समस्या है। स्पष्टीकरण होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? तुम लोग तो केवल बस चौपाई पढ़ लेते हो, बस एक बार भूपत मन भई गलन मोर सुतना गुरु ग्रह के तुरंत में पाला चढ़ लाग रो रहे हैं, सोचिए पुत्र नहीं हुआ है। अर्थ भी करते हैं लोग गांव में, बहुत रो रहे हैं, पुत्र नहीं हुआ है, गुरु जी के पास गए। ठीक है, ये भावुकता हो सकती है, चलो भाई जैसे पढ़ते हो पढ़ते तो कम से कम जैसे भी पढ़ते हो, लेकिन नहीं, समाधान तब होगा जब गुरुमुख से सुनोगे। पढ़ना चाहिए लेकिन समाधान नहीं मिलेगा। समाधान कब मिलेगा? जब गुरुमुख हो जाओगे, गुरुदेव के सामने पहुंचोगे तो समाधान मिल जाएगा कि कारण असली क्या है। वो असली कारण आज इस व्यासपीठ से ही समझने को मिल रहा है कि नहीं? यही तो गुरु परंपरा है। ये कौन सी वंदे श्री गुरु परंपरा, यही गुरु परंपरा है। इसलिए इस परंपरा का खंडन नहीं होना चाहिए, मंडन होना चाहिए। लोग कहते हैं क्या फायदा है साहब प्रवचन कराने से, क्या फायदा है महात्मा को बुलाने से? फायदा क्या है? क्या फायदा है दाल रोटी खाने से? ये बताओ, हम तो इसे पूछ रहे हैं क्या फायदा है दाल रोटी खाने से? लोग कहते हैं साहब दाल रोटी खाने से ये फायदा है, जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं दाल रोटी खा करके जिंदा रहना चाहते हो? दाल रोटी खाना जीवन जीने का एक आधार हो सकता है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि जीवन जीने का आधार केवल दाल रोटी नहीं है। हम केवल अपने शरीर को सुरक्षित रखें, इसके लिए हम भोजन लेते हैं कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन केवल शरीर ही सुरक्षित न रहे, भोजन हमारा शरीर सुरक्षित रखता है। केवल यही बात नहीं है, हमारे जीवन के संस्कारों को अगर सुरक्षित रखता है तो भोजन नहीं, वो धर्म रखता है, धार्मिक वातावरण रखता है, धार्मिक कथाएं रखती हैं हमारे जीवन को सुसंस्कारित। अगर हम संस्कारहीन हैं तो भोजन तो पशु भी करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? पशु पक्षी सभी भोजन करते हैं, अपने अपनी विधा का भोजन करते हैं। भोजन में अलग अलग विधाएं हैं लेकिन अपनी अपनी विधा का करते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि मनुष्य क्या करता है? शास्त्र कहता है आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। भोजन से तुम जीवित रह जाओगे लेकिन वेद तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। वेद कब स्वीकार करेगा? भगवान कब स्वीकार करेगा? जब तुम्हारे जीवन में आचार विचार संस्कार होंगे तभी भगवान स्वीकार करेंगे। और ये आचार विचार संस्कार तुम्हें मिलते हैं गुरुवाणी से। किस वाणी से मिलते हैं? गुरुवाणी से। इसलिए ये संस्कारों की पाठशाला है। ये आज तुम बैठे हो सब, ये शिविर लगा हुआ है। इस शिविर में संस्कारों का प्रशिक्षण मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इससे बड़ी पाठशाला और कोई दूसरी नहीं हो सकती। आपका बेटा कलेक्टर बन सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आपको माने। कलेक्टर बन जाएगा वो, ये आवश्यक नहीं है कि आपको माने। भले ही आपका बेटा हो, बहुत से प्रमाण हैं कि बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो माता पिता से दूरी बन जाती है, हाय हेलो होता रहता है, लेकिन कहते हैं पिताजी क्या करें, टाइम नहीं है। और यहाँ आप रह नहीं पाएंगे क्योंकि आप ग्रामीण वातावरण में रहे तो एक नौकर लगाए देता हूं आपको, वो देख रेख करता रहेगा, हाय हेलो कर लिया करूंगा। खबरदार, बेटा कलेक्टर बन जाए, शिक्षा की क्रांति में प्रसन्नता है। आपका बेटा, आपकी बेटियां शिक्षा की क्रांति में सुमेर की ऊंचाई से भी श्रेष्ठ हो जाएं, अपनी ऊंचाई ले लें, हमें प्रसन्नता होगी। लेकिन मैं सत्य कहता हूं भैया, शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार मिल सकता है संतान को तो वो धर्माचार्यों के प्रवचन से, उपदेश से मिल सकता है, धार्मिक वातावरण से मिल सकता है, धर्म ग्रंथों से मिल सकता है। और यदि शिक्षा के साथ संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार, धार्मिक संस्कार अगर शिक्षा के साथ जुड़ जाएंगे
तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका बेटा कलेक्टर क्या बना, कोई बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री ही नहीं, राष्ट्रपति ही नहीं, अगर शिक्षा के साथ धार्मिक संस्कारों का समावेश होगा तो आपका बेटा साक्षात भगवान राम बन जाएगा। प्यारे, राम से महान इस दुनिया में कोई नहीं। राम से महान राष्ट्रपति है क्या? कौन है राम से महान? राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम है और कोई दूसरा नहीं है। वो आज कोई आदर्शवान बेटा होता है तो लोग यही कहते हैं कि हमने राम को तो नहीं देखा, लेकिन मेरा बेटा राम का चरित्र जरूर अपना रहा है। जो रामायण में लिखा है राम करते थे वही मेरा बेटा करता है, जो सीता करती थी वही मेरी बेटी करती है। ये जरूर सुनने को मिल जाता है। कब? जब धार्मिक संस्कार होते हैं तब, शिक्षा के साथ साथ। और एक बात आपको बता दें, हम इस बात का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं कि आपका बेटा और आपकी बेटी आपसे 1000 किलोमीटर दूर पढ़ें, हम विरोध नहीं करेंगे। भाई शिक्षा की ऊंचाई अगर हासिल करनी है तो आप 1000 नहीं 2000 किलोमीटर भी भेजना पड़े तो आप भेजिए, भेजना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये आता है, फिर लोग कहने लगते हैं साहब बेटा बेटी जब इतना दूर हो जाएंगे कौन देख रहा है क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं। और समस्या यह है कि हम लोग साथ रह नहीं सकते हैं। जब हम लोग साथ रह नहीं सकते हैं तो उन्हें देखेगा कौन? वो कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे? सावधान, धर्मो रक्षति रक्षता, ये सूत्र है। क्या? धर्मो रक्षति रक्षता। जब आपकी बेटी आपका बेटा बचपन से ही धर्म को धारण करेगा तो जहां बेटी बेटा रहेंगे धर्म ही उसकी रक्षा करेगा। माता पिता क्या करेंगे जो धर्म रक्षा करेगा? बोलो भाई। मकान की दीवार किसी नारी की रक्षा नहीं करती है, पतिव्रता नारी की रक्षा तो उसका पातिव्रत धर्म करता है। बोलो करता है कि नहीं? कि मकान की दीवार करती है, कि कोई हथियार करता है, कि कोई शस्त्र करता है? पातिव्रत धर्म करता है। लंका में सीता जी की रक्षा किसने की है? क्या शस्त्र साथ ले गई थी? क्या वहां चार दीवारी थी? अरे दीवार भी थी तो रावण की ही तो थी। जो भी व्यवस्था थी वो रावण की थी कि नहीं थी? कोई जनकपुर की व्यवस्था नहीं थी, अवधपुर की व्यवस्था नहीं थी, वो राक्षस रावण की व्यवस्था थी। लेकिन 14 महीने रही। बोलो रक्षा हुई कि नहीं हुई? किसने रक्षा की? सीता जी के पातिव्रत धर्म ने रक्षा की है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता। आपकी बेटी के साथ धर्म होगा, आपकी बेटी साथ में धर्म लेके जाएगी तो एक एक पल पर धर्म उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्म उसे विचलित नहीं होने देगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो धर्म विचलित नहीं होने देगा। और मैं कहता हूं अगर धर्म के संस्कार नहीं होंगे तो तुम घर में भी बेटा बेटियों को विचलित होने से नहीं रोक पाओगे। कितने हजारों प्रमाण हैं इसके, हजारों प्रमाण हैं, नहीं रोक पाओगे। लेकिन अगर धर्म के संस्कार बचपन से ही बेटा और बेटियों में पड़े रहेंगे तो एक एक पल पर, चाहे 1000-2000 किलोमीटर दूर आपकी संतान क्यों ना हो, एक एक पल पर धर्म रक्षा करता रहेगा और उन्हें पतित होने से बचाता रहेगा। इसलिए बचपन से ही धार्मिक संस्कार डालो। इसलिए ये पाठशाला आध्यात्मिक पाठशाला है, ये धार्मिक पाठशाला है। इसमें एडमिशन होना चाहिए और इतनी खुली छूट है कि यहां अवस्था की कहीं कोई समस्या ही नहीं। बचपन से लेके 55 तक एडमिशन। क्यों भाई? अवस्था का कहीं कोई वो नहीं। कहां प्रतिबंध है? बोलो, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। ऐसी बढ़िया पाठशाला है, इससे बढ़िया पाठशाला दूसरी हो नहीं सकती है। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक एक बात महत्वपूर्ण है। आज कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। बोलो संस्कार है कि नहीं? तीनों में है। बाद में कैकेयी जी ने क्या किया, क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये राम कथा का विस्तार है। और वो भी विस्तार कैकेयी ने जो कहा है या किया है ये राम जी की इच्छा से। राम कीन चाहे सोई होई, राम जी की इच्छा से हुआ है।
वो कैकेयी जी की इच्छा से नहीं हुआ है। संस्कार इतने मजबूत हैं, मैं कहता हूं कि हरि पद कमल विनीत। लेकिन महाराज दशरथ को धर्म की चिंता है। किसकी चिंता है? धर्म की चिंता। तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को क्यों नहीं है? अरे जब पति को चिंता है तो पत्नी तो अनुगामिनी होती है ना। क्यों भाई? जब पति चिंता कर रहा है तो पत्नी को चिंता करने की क्या जरूरत है? वो तो अनुगामिनी है, पीछे पीछे चलने वाली है। दंपति धर्म आचरण नीका जहूं गाओ श्रुति जिनके लीका। पंथ जात सोहत मत धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। पीछे पीछे चली ना शत्रुपा जी, मनु जी आगे आगे। वैसे ही तो महाराज दशरथ आगे आगे, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ये पीछे पीछे अनुगामिनी बन के चल रही हैं। इसलिए जब पति को चिंता है तो पत्नी को क्या चिंता करने की जरूरत? महाराज दशरथ को चिंता है। और दूसरा प्रमाण क्या है? अगर संतान पाने की इच्छा थी तो पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए गुरुदेव के पास। जाना चाहिए कि नहीं? ये दुनिया वाले बाबा बैठे हैं, बड़े सिद्ध हैं, बहुत सिद्ध दरबार ऐसा। पूरी मान्यता सुकोहावाद की नहीं, बहुत दूर के लोग आते हैं, उनको ये विश्वास है कि यहाँ जो भी हम मांगेंगे इनसे वो मिलेगा। क्यों भैया? ऐसी मान्यता है कि नहीं? जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। और हजारों की मनोकामनाओं को पूरा किया है, प्रमाण भी लोग देते हैं और हम भी विश्वास करते हैं इन पर। सत्य तो यह है कि अगर किसी के मन में जो संतानहीन है उसके मन में संतान पाने की इच्छा है तो बोलो बाबा के दरबार में पत्नी के सहित वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, पत्नी के सहित जाएगा, कंफर्म। क्यों? दोनों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। अगर गुरुदेव के पास जा रहे हैं, वो संतान पाने की इच्छा से जा रहे हैं, तो सपत्नीक जाना चाहिए। क्योंकि गुरुजी आशीर्वाद देंगे तो दोनों को देंगे, क्योंकि संतान दोनों एक दूसरे के पूरक है नहीं संतान के लिए। पति और पत्नी अकेले काम चलने वाला नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को समान रूप से वरदान प्राप्त होगा, पुत्र का फल प्राप्त होगा, दोनों को समान रूप से, तभी वो फलश्रुति सामने आएगी। लेकिन महाराज श्री दशरथ अकेले गुरुजी के पास जा रहे हैं कि कौशल्या जी को साथ लेके जा रहे हैं? अकेले जा रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कौशल्या जी को नहीं ले जाना था तो 3 महारानी हैं, 3 में से किसी एक को ले जाते। लेकिन ना तो कैकेयी जी को ले गए और ना सुमित्रा जी को ले गए। लोग कहते हैं साहब कैकेयी जी से बहुत स्नेह था महाराज का, बहुत स्नेह करते थे कैकेयी से। पता नहीं कैसे कैसे अर्थ निकाल लेते हो अपने मन के, कौन कर देता है यार। बहुत स्नेह। कौशल्या जी से कम स्नेह था क्या? सुमित्रा जी से कम स्नेह था? और इस प्रकार की चर्चा करके तुम आपस में फूट पैदा कराना चाहते हो क्या? है कि कैकेयी जी से बहुत स्नेह करते थे, बहुत स्नेह था। नहीं, ये बात नहीं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन तीनों से महाराज का स्नेह है, तीनों से स्नेह। क्योंकि ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपा। वेद ने तीनों मार्गों का वर्ण किया है, केवल एक का ही नहीं किया है। तीनों मार्गों का, कर्म मार्ग का भी वेद ने वर्ण किया है, उपासना मार्ग का भी वेद ने वर्ण किया है, और भक्ति मार्ग का भी वेद ने, ज्ञान मार्ग का, ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों मार्गों का वर्ण वेद ने किया है, एक मार्ग का नहीं किया है। तो क्रिया शक्ति कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कैकेयी, और ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कौशल्या, और उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है सुमित्रा। तो ये कैसे कहा जाएगा कि केवल एक पर ही आकर्षण है? वेदो दशरथो नृपा, साक्षात वेद है, साक्षात वेद। इसलिए ये केवल हमारी अज्ञानता है कि हम इस प्रकार के अर्थ करने लगते हैं। कैकेयी के बंधन में बंध गए, कैकेयी की बातों में आ गए, इतने
इतने स्नेह में इतना स्नेह करते थे कि कैकेयी के प्रति उनकी आसक्ति हुई और राम को वन भेज दिया। नहीं नहीं नहीं, वो रहस्य भी आगे चल के हम बताएंगे। राम जी के वनवास का रहस्य ऐसा बढ़िया बताऊंगा, बस समय का इंतजार करते रहो तुम लोग, तो बहुत अच्छा बताऊंगा। यहां ना कौशल्या जी से चर्चा की है, ना सुमित्रा जी से चर्चा की है, और ना कैकेयी जी से कोई चर्चा की, चुपचाप निकल पड़े। एक बार भूपति मन माही भई गला मोरे सुतना, भाई गिलानी मोरे सुत नहीं, मेरे सुत नहीं है, गिलानी है। सुत सांसारिक सुत नहीं, क्योंकि परमात्मा ने वचन दिया था कि मैं सुत बन के आऊंगा, और अभी तक वो नहीं आया। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, कब प्राण निकल जाए विश्वास नहीं है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। इसका मतलब, अच्छा देवताओं को भी वचन दिया, क्यों दिया कि नहीं दिया, केवल और नारद जी को भी वचन दिया। नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। यहां तो नारद जी को अकेला ही नहीं दिया, डबल डबल दे दिया कि परम शक्ति शक्ति को भी साथ लेके आऊंगा। तो नारद जी को भी वचन दिया, ऋषि मुनि महात्माओं को, गौ माता को, देवताओं को, संतों को, सबको वचन दिया कि मैं आऊंगा, अयोध्या में आऊंगा, दशरथ का सुत बनूंगा। और मनु जी के रूप में मुझे भी दिया था कि मैं सुत बन के आऊंगा। और 60,000 साल की आयु हो गई, 60,000 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। चिंता इस बात की है कि लोग सत्य पर आंच उठाएंगे, सत्य पर टिप्पणी करेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कहने लगेंगे कि परमात्मा भी झूठ बोलता है, इसलिए ईश्वर पर भी अब हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी झूठ बोलता है। अब रो रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं। का गुरुदेव के पास जाता हूं, समाधान गुरुजी ही करेंगे। समाधान कौन करेंगे? गुरुजी। तो सीधी सी बात यह है कि सुत के लिए नहीं रोए, धर्म के लिए रोए हैं, सत्य के लिए रोए हैं, क्योंकि धर्म जो है सत्य सुत बन के आ रहा है। धर्म सत्य क्या बन के आ रहा है? सुत। तो रो रहे हैं सत्य और धर्म के लिए, सुत के लिए नहीं। अब बुढ़ापे में कोई संतान के लिए रोए तो सबसे पहले तो उसी की प्रतिष्ठा दांव पे लगती है। अच्छा रोए तो अलग चले, लेकिन संतान मांगने के लिए चले 60 साल में, 60 साल में संतान मांगने के लिए कोई चले, तो जिस देवता के पास जाएगा पहले तो देवता ही कहेगा हट यहाँ से, बूढ़ा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, भजन क्यों नहीं करता है। संतान बुढ़ापे में संतान के चक्कर में पड़ा, भजन कर। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भजन कर, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। ये बूढ़ी अवस्था किसके लिए होती है? भजन के लिए। और ज्यादा से ज्यादा भजन बढ़ाओ बुढ़ापे में। संकेत ये मिलता है कि बूढ़ा जितनी उम्र बढ़े उतना ही भजन बढ़ाओ। ये नहीं है कि उम्र बढ़े और भोजन बढ़ाओ। ये क्या मतलब है? उम्र बढ़े और भोजन बढ़ाओ, ये नहीं, भजन बढ़ाओ। जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो भजन बढ़ाओ, इसी में सार है। वाह, महाराज दशरथ धर्म की चिंता कर रहे हैं, सत्य की चिंता है, झूठ ना हो जाए। परमात्मा